नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा फोटोशॉप के एक हिडन फीचर के बारे में जो छुपा है टेक्स्ट टूल के अंदर। कि कैसे हम किसी भी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। सो देर न करते हुए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ फोटोशॉप पर। फोटोशॉप में यहाँ पर मेरे पास एक मैंने कैनवास लिया हुआ है और टेक्स्ट को पाथ करने के लिए मुझे एक पाथ बनाना पड़ेगा। पाथ बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ पेन टूल। पेन टूल पर मैंने एक यहाँ पॉइंट बना दिया, एक को यहाँ बना दिया और दूसरा मैंने यहाँ बना दी। यहाँ मैंने पाथ को एंड कर दिया। अब सिंपल मैं यहाँ टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ। यहाँ मैंने टी प्रेस करके टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया। अब टेक्स्ट टूल का माउस पर से का आइकॉन देख सकते हैं कैसा है, अभी नॉर्मल आइकॉन है। जैसे ही मैं इसे पाथ के ऊपर ले जा रहा हूँ तो इसने अपना आइकन चेंज कर दिया और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो पाथ के हिसाब से यहाँ एडजस्ट हो गया। चलिए मैं कुछ इस पर टाइपिंग कर देता हूँ। वेलकम टू एक्स पार्ट फोटोग्राफ। चलिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर दिया। तो ये सिंपल तरीके से आप किसी भी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हो ये पाथ को अगर आप मूव करते हैं तो उसके साथ साथ आपका ये टेक्स्ट भी मूव होता है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ पाथ के कंट्रोल पॉइंट से, उसे मैं चेंज करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट भी हमारी चेंज हो रहा है। टेक्स्ट का मतलब शेप भी चेंज हो रहा है। देखिए आप इसको मैं आगे लेंगे, शेप चेंज किया मैंने यहाँ देखिए। देखा आपने। चलिए एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से टूल बार में से मैं ये सेव टूल ले रहा हूँ। सेव टूल में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ क्लिप टूल। जब भी आप सेव टूल को सिलेक्ट करें पाथ के लिए तो यहाँ पर ध्यान रखिए यहाँ पर पाथ होना चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है शेप, पर शेप की जगह यहाँ हमेशा सेलेक्ट करें पाथ, जिससे हमारा एक पाथ बन जाए। तो ये मैंने इलिप्स पाथ बना लिया। इसको मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ और कंट्रोल की मदद से इसको मैं सेंटर में ले आ रहा हूँ। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट ले लेता। टेक्स्ट बना लिया मैंने, इस पर क्लिक किया। वेलकम टू फोटो। चलिए मैंने टेक्स्ट बना दिया। ओके, मैं इसको आपको थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर वो यहाँ कंट्रोल की मदद से यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ टेक्स्ट पर तो हमें दो पॉइंट दिख रहे हैं। दो पॉइंट दिख रहे हैं। एक होता है क्रॉस पॉइंट है और ये यहाँ होता है डॉट है। ये जीरो जैसा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? ये क्रॉस पॉइंट है जो इंडिकेट करता है यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है, और ये जीरो पॉइंट है वो इंडिकेट करता है यहाँ से हमारा टेक्स्ट खत्म होता है। हम ये दोनों पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं। कंट्रोल की मदद से मैं ये क्रॉस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे मूव कर रहा हूँ। छोटा में फिर दिखा है। देखिए क्रॉस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल से सिलेक्ट किया, पॉइंट से मूव किया तो हमारा पूरा टेक्स्ट मूव हो रहा है। और इसको थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ, पूरा टेक्स्ट आगे जा रहा है। जैसे ही ये जीरो पॉइंट के पास जाएगा टेक्स्ट जीरो पॉइंट के अंदर चला जाए। देखिए ये पॉइंट जो पिक्स आर्ट के पीछे का फोटोग्राफी था वो जीरो पॉइंट के अंदर चला गया। जैसे ही ये मैं क्रॉस पॉइंट को आगे लाता हूँ वो टेक्स्ट वापस आ जाए। राइट, वैसे ही हम जीरो पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट हम मूव कर सकते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये क्रॉस पॉइंट है उसे मैं कंट्रोल की मदद से क्लिक करता हूँ तो आपको माउस कर्सर के
थोड़ा चेंज दिख रहा है आइकन में, एक ट्रायंगल दिखा रहा है राइट हैंड साइड का, ठीक है। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ इस माउस को कर्सर पॉइंट को थोड़ा सा अंदर ड्रैग कर रहा हूँ, आइकन चेंज हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, मतलब ये पूरा टेक्स्ट को इन्वर्ट कर देगा। देखिए ये अंदर की साइड आ गया टेक्स्ट पूरा। सिंपल। फिर से वैसे ही अगर मैं 0 पॉइंट को भी पकड़ रहा हूँ कटआउट की मदद से और वापस उसको बाहर की साइड ड्रैग करता हूँ, तो ये वापस आइकन राइट साइड आ गया और ये हमारा ओरिजिनल आ गया। इसका मतलब ये है कि आप टेक्स्ट को पाथ के अंदर भी रख सकते हैं और टेक्स्ट को पाथ के बाहर भी रख सकते हैं। टेक्स्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं पाथ में। अगर आपको वेलकम यहाँ रखना नहीं तो ये 0 पॉइंट को पकड़ के आप थोड़ा सा बाहर ले आइए, तो ये पूरा फोटोग्राफी टेक्स्ट आ जाएगा। मतलब आप 0 पॉइंट और क्रॉस पॉइंट उसके बीच में आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंपल टेक्निक किसी भी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।